हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स। आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का पार्ट है हमारा पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट मैच किसके खिलाफ खेला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के खिलाफ जो है भारत ने अपना पहला क्रिकेट मैच खेला। इंग्लैंड को ही क्रिकेट का जन्मदाता भी माना जाता है और क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो है, अगर पूछा जाए कब खेला गया और किन के बीच खेला गया, तो कब खेला गया क्रिकेट मैच, तो 1827 को फर्स्ट टाइम क्रिकेट मैच खेला गया था। किन के बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। और किस स्टेडियम में खेला गया? ये मेलबर्न जो स्टेडियम है, मेलबर्न में ये खेला गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल में निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। पेंसिल में ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो लैंड बनाने के लिए करते हैं। अगर पूछा जाए पेंसिल में जो ग्रेफाइट का यूज हम किस लिए करते हैं, क्या बनाने के लिए करते हैं, तो लैंड को बनाने के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये आई होप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बात यहाँ मध्य प्रदेश की गई है, तो सभी को पता होगा कि इसका कैपिटल जो है भोपाल है। यहाँ के जो सीएम है वो श्री कमलनाथ है, गवर्नर लालजी टंडन है। और इसका गठन कब किया गया था? गठन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है इसकी कमी होती है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर को देख लो आप, रेफ्रिजरेटर हो, एसी, एयर कंडीशनर हो, इससे जो निकलने वाली गैस है उसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें शामिल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसके द्वारा जो गैस निकलता है उस गैस में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक जो है वो यूक्लिड को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधे और पशुओं के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग इकोलॉजी भी कहते हैं, इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में ब्लैंक से प्रक्षेपित किया गया था। तो कब? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त संघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हास्य गैस, जिसे इंग्लिश में हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका नेम बताना है। लाफिंग गैस का जो है किस नेम से भी और जानते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम लोग N2O भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी तो पूछा ही गया है। आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही है कि विश्व में बताएं
या विश्व में पूछा जा सकता है या फिर भारत में पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी और ये रूस में रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? ये रूस की रहने वाली थी। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं इसके, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर होगा आपका कल्पना चावला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल शब्द BCC का क्या अर्थ है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का अर्थ हुआ फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद जो है पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी था। यहाँ बात पद्म विभूषण की बात कही गई है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पद्म पुरस्कार जो है 3 भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो पद्म विभूषण है, दूसरा पद्म भूषण है, तीसरा जो है पद्मश्री पुरस्कार है। ओके, तो 26 जनवरी 2020 को जो है इन 3 पुरस्कार से है भारत सरकार सम्मानित किए थे। तो पद्म विभूषण जो है इसमें जो है 7 लोगों को बांटा गया, ये पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया। अगर पूछा जाए कि पद्म विभूषण कितने लोगों को 26 जनवरी 2020 में सम्मानित किया गया, तो कितने लोगों को? पद्म भूषण 16 लोगों को। अगर पद्मश्री पुरस्कार पूछा जाए तो ये 118 लोगों को देकर सम्मानित किया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक ही संगठन के अंदर संचार की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, आपको इंटरनेट क्यों नहीं? इंटरनेट जो है, इंटरनेट का जो यूज़ है विश्व भर में किया जाता है। ओके, जबकि इंट्रानेट का जो इस्तेमाल है वो प्राइवेट नेटवर्क के लिए करते हैं। जैसे इंट्रानेट का जो यूज़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम लोग इसका काम करते हैं, इंट्रानेट का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हर साल को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन को मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सार्क का फुल नेम क्या है? पूरा नेम क्या है? फुल फॉर्म एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इस चैनल में आपको ऑलरेडी फुल फॉर्म जो है करवाया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड लिए गए हैं, आपके एग्जाम्स में हमेशा रिपीटेड होते हैं। वो पार्ट 2 में वो डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर वो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा सार्क की बात कही गई है। तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लेजर का पूरा नेम क्या है? एक बार फिर से, तीसरा है ये फुल फॉर्म। तो लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डूबते सूरज के नारंगी या लाल रंग के दिखने का क्या कारण है? तो इसका कारण है लाइट ऑफ स्कैटरिंग, जिसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा देश दुनिया में ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा करता है? तो ये जो है यूएसए करता है। ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बीसी रॉय अवार्ड जो है, बीसी रॉय अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है? ये अवार्ड जो है मेडिसिन के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में दिया जाता है, बीसी रॉय अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20,
विटामिन सी, विटामिन सी की बात कही गई है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हुआ। अगर विटामिन सी का केमिकल नेम भी आपसे पूछा जा सकता है, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको भी पता होगा, बनते ही बनते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन अब तक हमने आपको करवाया और आगे भी है। तो विटामिन सी का जो फुल केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, WWW का पूरा नेम क्या है? फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं। 25 दिसंबर 2015 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और देख सकते हो कि एक शिफ्ट में कितने फुल फॉर्म बने हुए हैं। ये टोटल मिलाकर आपके 4 फुल फॉर्म हो गए। ओके, WWW का फुल फॉर्म सबको पता होगा, कॉमन है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय था, जीतने वाला पहला भारतीय था, कौन था? ऑप्शन नंबर ए विल्सन जॉन्स जो है पहला भारतीय था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, भौतिक के किस क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन। ऑप्शन नंबर डी जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में जो है स्थित है। बात यहाँ असम की गई है, तो आपको पता होगा कि असम का जो कैपिटल है वो दिसपुर है। पूछा जाए इस देश का गठन कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में जो है इसका गठन किया गया था। ओके, अगर यहाँ के सीएम पूछा जाए तो सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर यहाँ की जगदीश मुखी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हर साल 2 साल के बाद राज्यसभा सदस्य का कितना भाग सेवानिवृत्त होता है? सेवानिवृत्त जो है हर साल कितना होता है? तो 1/3 होता है। ओके फ्रेंड्स, 1/3 लोग की सेवानिवृत्त होती, 1/3 लोग जाते हैं, तो उतने ही लोग 1/3 लोग वापस आते भी हैं। अब यहाँ बात कही गई है राज्यसभा से। राज्यसभा से इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, इसकी जो सदस्यों की जो चुनाव होता है वो कब होता है? वो 2 साल के बाद होता है। और इसकी जो आयु है, इसकी आयु जो है वो 30 साल की होती है। ये सबको पता है, 30 साल की आयु में जो है राज्यसभा की नियुक्ति होती है। और ये राज्यसभा जो है एक तरफ से उच्च सदन है और ये एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। अगर पूछा जाए कि ये किस अनुच्छेद में आता है, इसका आर्टिकल क्या है, तो ये आर्टिकल 80 में आता है। जैसे कि आपने सरल एक वर्ड सुना होगा, सरल, स से संसद, संसद का जो अनुच्छेद 79, र का अनुच्छेद जो है आपका 80, राज्यसभा, ल से लोकसभा 81। ओके फ्रेंड्स, इस राज्यसभा का तो आर्टिकल पता हो गया, अनुच्छेद जो है 80 में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अब इससे पूछा जाए कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में बताया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 4 दे दिया जाएगा ऑप्शन, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अम्ल जिसे एसिड भी कहते हैं में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? तो इसमें हाइड्रोजन तत्व जो है वो समान है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पालक की पत्तियों में कौन सी विटामिन पाया जाता है?
पालक के पत्तियों में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए, सबको पता होगा विटामिन ए पाया जाता है। अगर विटामिन ए का केमिकल नेम पूछ ले तो क्या है? केमिकल नेम है रेटिनोल है। ओके फ्रेंड्स, अब विटामिन ए से होने वाली बीमारी क्या है? उसे क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में किस राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है गोवा, ऑप्शन नंबर सी। बात यहाँ गोवा की गई है। गोवा का गठन कब किया गया? तो 30 मई को जो है 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। ओके, अगर यहाँ के गवर्नर पूछा जाए, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। सीएम जो है यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। ये सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये सही लगा हो, इफ़ेक्टिव हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।